अभिर और कियारा की सगाई में धमाकेदार सरप्राइज। विद्या, अभीरा, अरमान भी रह गए दंग। ये रिश्ता क्या कहलाता है का। आज का एपिसोड शुरू होता है एक बेहद ही तनावपूर्ण माहौल से। विद्या आखिरकार रियलाइज कर लेती है कि अंगूठी जिसे वह चुराया गया समझ रही थी, वास्तव में कृष ने ही उठाई थी। उसका चेहरा चिंता और हैरानी से भरा है। वह धीरे से माधव से कहती है, प्लीज आज रात ये बात किसी से मत कहो। माधव, जो हमेशा की तरह शांत और सोच समझकर कदम उठाने वाला है, हौले से जवाब देता है, बस आज रात की बात है विद्या। हमें आज ही तक इसे संभालना है। हमारे पास सिर्फ दो ही रास्ते हैं। या तो ज्वेलर को भरोसा दिलाएं कि रिंग हमारी है, चोरी हुई थी और अब हम खरीद रहे हैं, या फिर किसी तरह रिंग वापस लाएं। विद्या की आंखों में डर और तनाव दोनों झलकते हैं। वह जानती है कि दादीसा की पैनी नजर कुछ भी मिस नहीं कर सकती। 30 साल से वही रिंग पहन रही है, इसलिए अगर उन्हें कोई हल्की सी भी चूक दिखी तो सब कुछ तुरंत उजागर हो जाएगा। इसी बीच कृष का फोन लगातार बज रहा होता है, लेकिन वह फोन नहीं उठा पा रहा होता। तान्या घबराई हुई है और मनोज को फोन करके कहती है, भैया जल्दी आ जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। फोन भी नहीं लग रहा। लेकिन सच तो यह था कि कृष कार में बंधा हुआ था। वह गूंज के चंगुल में फंसा हुआ था और किसी भी तरह कॉल उठाना असंभव था। गूंज ने साफ कह दिया था, पहले पैसे की गिनती होगी, तभी फोन। तुम्हें 2 दिन में 5 करोड़ का इंतजाम करना होगा। कहीं भागना तो तुम्हारे बस की बात नहीं। हमने बाहर गार्ड्स रखे हैं। यह हमारा धंधा है, तेरे भरोसे पे नहीं चलता। कृष की आंखों में डर साफ झलकता है। वह सोचता है कि प्रॉपर्टी बेचने में समय लगेगा, लेकिन गूंज बिल्कुल भी समझौता करने को तैयार नहीं। वह जानता है कि 2 दिन की मोहलत उसके लिए जैसे किसी फंदे की तरह है। दूसरी तरफ घर में खुशी का माहौल है। लोग सगाई की तैयारियों में व्यस्त हैं। काजल, जो चिंतित थी कि कृष फोन क्यों नहीं उठा रहा, अब विद्या से कहती है, तू टेंशन मत ले, जल्दी आ जाएगा। शायद काम के सिलसिले में बाहर गया है। मायूरू, जो पहली बार दादीसा से मिल रही होती है, पान चबाते हुए अपनी मासा के साथ हल्का मजाक करती है। लेकिन तुरंत सभी उसे डांटते हैं और वह हंसते हुए कहती है, मुझे तो मजा आ रहा है सासाजी करने में। इसी बीच रोमांस का एक हल्का सा सीन भी देखने को मिलता है। अरमान अपने रोमांस के लिए अभीरा को कोने में ले जाता है। आधा पान अपने मुंह में रखते हुए धीरे से अभीरा को खिलाता है। अभीरा जल्दी से पान खा लेती है, लेकिन बाहर का माहौल देखकर जल्दी बाहर निकल जाती है। लोग हैरानी और मुस्कान दोनों के बीच फंसे रहते हैं। कियारा पैनिक मोड में रहती है क्योंकि पिछले अनुभव उसे डराते हैं कि कहीं अभीरा फिर से अचानक भाग न जाए। वह दौड़ते हुए कहती है, नहीं नहीं, मैं खुद ढूंढ कर लाती हूँ। लेकिन अभीरा उसे रोकते हुए कहती है, नहीं, तुम यहीं रुको, मैं इधर ही हूँ। मनीषा भी तनाव में है, लेकिन अचानक अभीरा की एंट्री होती है। अभीरा कहता है, मुझे कुछ जरूरी काम था, इसलिए बाहर गया था। और यह गिफ्ट किसी के लिए नहीं, खास आपके लिए लाया है। देख लो, शायद तुम्हारी कोई पहचान निकल जाए। चाची माँ भी आ जाती हैं। अभीरा की खुशी देखते ही बनती है। सब लोग एक दूसरे को हग करते हैं और उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। मायूरू पहली बार मिलने पर सबका दिल जीत लेती है। उसकी क्यूटनेस सबको प्रभावित करती है। कियारा भी जल्दी से जाकर अब उन्हें गले लगाती है। अरमान हल्का हंसते हुए कहता है, थोड़ा बाजू हटाओ, अभी कई लोग मिलना चाहते हैं। चाची माँ कहती है, थोड़ा सा क्यों, बहुत सारा आशीर्वाद तुमको भी मिलेगा, तेरी हेल्थ, नई जिंदगी और प्यार के लिए। दादी सा भी वहां होती है। वह विद्या को कहती है कि थाल कम है, शायद कार में रह गई है। इस बीच कृष कार में बैठे हुए सोचता है कि 2 दिन में 5 करोड़ कैसे जुटाए। उसका दिल धड़क रहा है, हाथ कांप रहे हैं। तभी उसकी नजर आती है कि विद्या दूसरे कार से थाल निकाल रही है। कृष जल्दी से बाहर निकलने का नाटक करता है ताकि कोई उसे देख न ले, लेकिन विद्या की नजर उसके हर कदम पर रहती है। जैसे ही वह कार की नंबर प्लेट देखती है, उसे सब कुछ याद आ जाता है। घर में सब लोग अब खुशी में डूब चुके हैं, पर कृष की चिंता और डर लगातार बढ़ता है। उसका चेहरा तनाव और घबराहट से भरा है।
वह सोचता है कि कैसे 2 दिन में इतने बड़े पैसों का इंतजाम किया जाए। इसी बीच सगाई की तैयारी में हर कोई व्यस्त है। विद्या और माधव रिंग की योजना पर लगातार चर्चा कर रहे हैं। दोनों की आंखों में चिंता साफ झलकती है, लेकिन साथ ही एक दूसरे पर भरोसा भी दिखता है। मायूरू, अभीरा और कियारा के बीच हल्का सा रोमांस और मासूमियत का मिक्स माहौल को और दिलचस्प बना देता है। कियारा के चेहरे पर हैरानी और खुशी का मिश्रण है। वह सोचती है कि इतने प्यार और आशीर्वाद के बीच उसका दिल थोड़ी देर के लिए खुश हो जाता है। अरमान की एंट्री और डांस परफॉर्मेंस ने माहौल को और रंगीन बना दिया। वह सिर्फ कियारा के लिए परफॉर्म करता है, जिससे कियारा की आंखों में चमक आ जाती है। लोगों की खुशियों में अब तनाव और डर की झलकें थोड़ी फीकी पड़ गई हैं। लेकिन क्रिश की चिंता लगातार बढ़ती रहती है। वह सोचता है कि 2 दिन में 5 करोड़ कैसे जुटाएगा। उसका दिल लगातार धड़कता है, पसीना उसके माथे पर है। वह हर छोटी चीज पर ध्यान दे रहा है। विद्या की नजरें सिर्फ क्रिश पर हैं। वह हर उसकी हरकत को ध्यान से देख रही है। उसकी आंखों में गुस्सा, चिंता और थोड़ा सा डर भी है। वह जानती है कि अगर क्रिश ने गलती की तो सब कुछ उजागर हो जाएगा। घर के माहौल में खुशी, प्यार और उत्साह का मिलाजुला मिश्रण है। लोग डांस, हंसी और हल्की मस्ती में खुद को खो चुके हैं। परंतु क्रिश की चिंता इस पूरे माहौल के बीच एक सस्पेंस बनाकर रखती है। फिलहाल घर में सब खुश हैं, लेकिन रात अभी लंबी है। अब देखने वाली बात यह है कि क्रिश कैसे 2 दिन में इतने पैसों का इंतजाम करेगा और विद्या की नजरों से उसकी हर चाल कैद होगी। जैसे ही विद्या की नजर कार पर पड़ती है, उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। उसकी आंखों में भरोसा और गुस्सा एक साथ झलकता है। वह धीरे से कहती है, मतलब मासा की जो रिंग चोरी हुई थी, वह किसी और ने नहीं बल्कि क्रिश ने चुराई है। हे भगवान, आखिर क्रिश इतना नीचे कैसे गिर सकता है? विद्या के दिमाग में हजारों सवाल दौड़ते हैं। कैसे कोई इतना बड़ा काम कर सकता है, सिर्फ पैसों की लालच में? उसे तुरंत एहसास होता है कि अब कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। इस झटके के साथ उसकी धड़कन बढ़ जाती है और कदम खुद ब खुद क्रिश की ओर बढ़ने लगते हैं। घर के अंदर माहौल पूरी तरह उल्टा पुल्टा है। लोग डांस, मस्ती और फंक्शन में खोए हुए हैं। संगीत की धुन और रंगीन लाइट सबको आनंदित कर रही हैं। लेकिन विद्या के दिमाग में सिर्फ क्रिश और रिंग का सस्पेंस घूम रहा है। जैसे ही क्रिश अंदर आता है, उसके कदमों के साथ ही एक अजीब सा बवंडर भी घर में घुस आता है। तान्या तुरंत उसके पास जाती है। बाबू, तुम कहाँ थे? आज तुम्हारी बहन की सगाई है, एटलीस्ट आज तो जल्दी आ ही जाते ना। क्रिश थोड़े हिचकिचाते हुए कहता है, सगाई हुई तो नहीं है ना? हो रही है तो मैं बराबर आया हूँ। तान्या की नजरें ठिठक जाती हैं, वह कुछ बोल नहीं पाती। क्रिश की बातें सुनकर विद्या का गुस्सा और बढ़ जाता है। वह कदम बढ़ाकर उसके पास जाने ही वाली होती है कि अचानक मनीषा के सामने अरमान का ध्यान खिंच जाता है। अरमान ने थोड़ी देर की नाटकीय चुप्पी के बाद एक रिंग निकालते हुए मनीषा की ओर हाथ बढ़ाया। सबकी सांसें थम जाती हैं। वह धीरे धीरे कहता है, मुझे पता है कि आपके हिसाब से मैं आवारा हूँ। मैंने हमेशा गलतियां की हैं, आप सबको तकलीफ दी है। लेकिन अब मैं कुछ सही करना चाहता हूँ। मैं कियारा को उसके माँ के प्यार के बिना नहीं जाने देना चाहता। आज अगर मैंने बिना आपकी अनुमति रिंग पहना दी, तो न उसके लिए अच्छा होगा और न मेरे लिए। घर में एक हल्की सी खामोशी छा जाती है। अरमान की आंखों में ईमानदारी और संवेदनशीलता साफ दिख रही थी। वह आगे बढ़ता है, हम चाहते हैं कि आप हमें दिल से अपनाएं। आपने मुझे हमेशा अपने बेटे की तरह नहीं देखा, लेकिन आज मैं आपसे बस यही चाहता हूँ कि आप मम्मा बनकर हमें गाइड करें। आप ही सही मायने में बच्चे को सही रास्ता दिखा सकती हैं। मैं चाहता हूँ कि आप हमारी जिंदगी में माँ बनकर आएं और हमें आशीर्वाद दें। अब माहौल और भी भावनात्मक हो जाता है। अरमान की बातें सुनकर विद्या और अन्य लोग उसकी ओर देखते हैं। अभीरा और अरमान बीच में खड़े होकर कहते हैं, देखिए, अब तो मान ही जाइए। कियारा को भी आपके आशीर्वाद की बहुत जरूरत है। अगर आपने एक्सेप्ट नहीं किया, तो कियारा कभी खुश नहीं रह पाएगी। मनीषा के चेहरे पर भावनाओं का तूफान उमड़ता है। उसकी आंखों में प्यार और चिंता दोनों झलक रहे हैं। उसका मन झिझक रहा था, लेकिन अभीरा के शब्दों और अरमान की सच्चाई ने उसे हिला दिया।
धीरे धीरे मनीषा रिंग उठाती है। जैसे ही उसकी नजर काजल पर पड़ती है, रिंग उसके हाथ से फिसल जाती है, लेकिन वह झट से उसे पकड़ लेती है और एक्सेप्टेंस का संकेत देती है। घर में खुशी की लहर दौड़ जाती है। सबकी आंखों में चमक और दिलों में राहत का एहसास होता है। अभीरा की आंखों में नमक आ जाता है। अरमान और अभीरा दोनों खुशियों से भर जाते हैं। काजल थोड़ी निराश दिखती है, लेकिन फूफासा और बाकी लोग उसे समझा देते हैं। डांस और मस्ती का माहौल फिर से घर में छा जाता है। अरमान और अभीरा खुशी में एक कोने में जाकर डांस करने लगते हैं। सबको एहसास होता है कि आखिरकार मनीषा ने एक्सेप्ट कर लिया और यह रिंग अब सही हाथों में है। इस बीच क्रिश प्रॉपर्टी बेचने की योजना पर सोच रहा होता है। अरमान सुनकर गुस्से में कहता है, आज तो मैं इसे देख लूंगा। आखिर क्या वजह थी कि पैसों की इतनी जरूरत पड़ गई। अभीरा के फोन में एक मैसेज आता है कि दादीसा की रिपोर्ट्स आ गई है और उनकी हृदय से जुड़ी परेशानी फिर से गंभीर हो सकती है। यह जानकर सब शांत रहने का फैसला करते हैं। बाहर आकर लोग कहते हैं, ओहो, अब तो एंगेजमेंट हो ही जानी चाहिए। अभीरा थोड़ी हंसी रोकते हुए कहती है, अरे आप लोग कुछ पुराने ढंग की चीजें मत करो। दादीसा सुनकर थोड़ी नाराज हो जाती है। अभीरा मुस्कुराते हुए कहती है, आप अभी भी 20 साल के ही लग रहे हैं, इसलिए चिंता मत करो। अब एक और गेम खेला जाता है, हुप्स का गेम, जिसमें अभीर को हुप्स डालनी होती है और कियारा की मदद करनी होती है। अभीरा थोड़ा टेंशन में होती है कि कहीं हुप्स कियारा को न लग जाए, लेकिन कियारा की मदद करने की कोशिश उसे रोक दी जाती है। दादीसा कहती है, तुम दोनों की नजरें हम पर हैं, बिल्कुल भी मदद मत करो। भाई को मेहनत करने दो। कुछ हुप्स गलत पड़ते हैं, लेकिन अंत में दोनों सफल होते हैं। क्रिश तान्या से पूछता है कि अंशुमन के फ्रेंड्स ने प्रॉपर्टी खरीदने के बारे में कुछ बताया या नहीं। तान्या कहती है कि अभी तक कुछ नहीं। क्रिश थोड़ा घबराया महसूस करता है, जिम्मेदारी की बात सोचते हुए। फिर एंगेजमेंट की सही प्रक्रिया शुरू होती है। अभीर कियारा को रिंग पहनाता है। माधव और विद्या टेंशन में है, यह सोचते हुए कि मासा को रिंग का पता नहीं चलना चाहिए। मासा तुरंत पहचान लेगी और तब मुसीबत हो सकती है। मासा कहती है, बेटा रिंग पहनाओ। कियारा जल्दी से रिंग लेती है और अभीर को पहनाती है। अभीरा मुस्कुराते हुए कहता है, मैंने इसका बहुत इंतजार किया है। वह नील डाउन करके कियारा के हाथ में रिंग स्लाइड करता है। घर में सब खुशी से झूम उठते हैं, लेकिन अभीरा की नजर जाती है रिंग पर और कहती है, यह तो दादीसा की रिंग ही नहीं है। घर में उत्साह, प्यार और सस्पेंस का यह मिलाजुला माहौल दर्शकों को बांधे रखता है। अब सबकी आंखें और दिल इस नए मोड़ के साथ जुड़ चुके हैं। क्रिश की चालाकी और अरमान आशीर्वाद का संगम, रिंग और परिवार की जिम्मेदारी ने कहानी को एक शानदार और भावनात्मक मोड़ दिया है। दोस्तों, तो ये था आज का एपिसोड। क्रिश की चालाकी, अरमान की ईमानदारी और मनीषा का प्यार सभी ने इस कहानी को और भी रोमांचक और इमोशनल बना दिया। हमें उम्मीद है कि आपको यह एपिसोड बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नीचे कमेंट में बताइए कि आपको सबसे ज्यादा कौन सा सीन पसंद आया और आप अगले एपिसोड में क्या देखना चाहते हैं। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाइए ताकि आप हमारी हर नई कहानी सबसे पहले देख सकें। धन्यवाद दोस्तों, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे नई रोमांचक और इमोशनल कहानी के साथ।